गुरुजी प्रणाम। भगवान सुखी रखे। क्या नाम है? नितिन पाल। तारीख बताओ बेटा। डेट ऑफ बर्थ नहीं है। आपकी आवाज बताती है आपके दिमाग में 24 घंटे उलझन रहती है, उथल पुथल रहती, सुकून नहीं रहता। सही बात। आपके घर के सामने तरफ जहां आप रहते हैं, जो दुधारू पशु होते हैं जिनसे दूध निकलता है, जी हाँ। गाय है, भैंस है, गाय भैंस वगैरह बंधती है, दूध की डेयरी है, या कोई गाय पाले है, या गाय खड़ी रहती दरवाजे पे, क्या है? ये पालते हैं, सामने ही सामने। पालते। ये आपकी आवाज बताती है कि आपके घर के सामने दुधारू पशु बंधे रहते हैं। जी हाँ। मानते हैं? सही बात है। आपको दिमाग में भयंकर कंफ्यूजन रहता है, मानते हैं? हाँ क्या जी क्या हाँ। क्या सही करें, बात। क्या करें क्या ना करें, है ना? जी हाँ, यही समस्या है सर। ठीक है। दरवाजे के आसपास जो दरवाजा है, दरवाजे के पास ही जूते रखने का स्टैंड है, या जूते यहाँ पर पड़े रहते हैं दरवाजे पड़े पे? रहते हैं। इनको व्यवस्थित रखें, नहीं तो परेशान रहेंगे। ठीक है। ठीक है सर। माता पिता दोनों हैं? माँ जी है। पिता नहीं है? नहीं। पिता के गुजरने के बाद जी हाँ। भयंकर तकलीफ देखी? जी हाँ। जोर से बोलें। सही बात है। सही बात। सही। तो ये आपकी आवाज बताती है। अब माता के गुजरने के बाद वही परेशानियां बहुत होंगी, पर चलो समाधान हम बता देते हैं। क्या जानना चाहते हैं, बताएं। गुरुजी मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं चपरासी या क्लर्क इसके लिए तैयारी कर। है तो कठिन, लग जाए तो बड़ी अच्छी बात, प्रयास कर लो। मुझे फिर क्या काम करना चाहिए अगर ये नहीं? आपको करना चाहिए, भूसा होता ना, भूसा गाय भैंस जो खाती, जी। भूसे का व्यापार, या अनाज का, या फर्नीचर का। कभी कोई काम किए हो ऐसा? नहीं। नहीं। कभी सोचा है ऐसा? नहीं सोचा। इस तरह का कुछ काम कर लो तो सफलता मिलेगी। भूसे का, भूसा जी जी। जो गाय भैंस खाती है ना, हाँ जी हाँ। भूसा, और अनाज, गेहूं वगैरह, या लकड़ी का फर्नीचर बनता है, जी इसका काम करो, आपकी आवाज बताती सफलता मिलेगी। जी। हमारी माँ जी कई साल से बीमार है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो उनके बारे में थोड़ा बता दें। सही बात यह है, तुम्हारी आवाज बताती तुम्हारे घर में ज्यादातर लोगों को पागलपन होना चाहिए। ये बात सही है कि गलत? सही बोल रहे हैं। सही है। सही। ये आपकी आवाज बताती कि आपके घर में किसी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। सही है कि गलत? सही बात। आपको भगवान शंकर की सेवा करनी चाहिए, जी। और भगवान शंकर को दूध और शक्कर मिलाकर ठंडे जल में मिला के पतली धार से शिवलिंग में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कभी कभी कोशिश करो, एक प्रयोग बता देते हैं। गाय है, गाय, जी। एक मटकी लो। हाँ जी। इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है, भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। अनुभव की बात, जब हमने भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए तपस्या आराधना शुरू की, तो एक 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 जो जो हमको प्रेरणा मिलती गई, उनको प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के जतन हमने जीवन काल में किए, और उनके परिणाम हमने पाए। तो भगवान शंकर इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। चंद्रमा की विशेष कृपा मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य के शरीर में 78%, 78% जल होता है, पानी, और पानी का, जल का मालिक चंद्रमा होता है। चंद्रमा अनुकूल है तो शरीर का स्वास्थ्य बढ़िया रहता। इस प्रयोग को गौर से सुने, कभी जीवन में समय मिले तो करें। लाल रंग की मटकी ले लें, छोटी सी मटकी को धुल लिया, साफ कर लिया। एक पतला कोरा कपड़ा ले लिया सफेद रंग का, मटकी के ऊपर थोड़ा लूज, थोड़ा ढीला बांध दिया, मटकी के चारों तरफ थोड़ा ढीला बांध दिया। उस कपड़े के ऊपर इतनी मिश्री रख दी, मिश्री, और गाय लगाते गए, मटकी को रख लिए नीचे। गाय का दूध उसमें टकराता जाएगा, मिश्री घुलती जाएगी। उसके बाद मिश्री भले आप किनारे कर दें, कपड़ा किनारे कर दें, वह मटकी का मीठा दूध भगवान शंकर को पहले जल से स्नान, फिर ओम नमः शिवाय कहते हुए, ओम नमः शिवाय बड़े भाव से, कौन देख रहा है
कौन क्या सोचेगा, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, भाड़ में जाए जमाना, शिव जी को अपना बनाना। ये भाव समझ के और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए, धन्यवाद। आपको भगवान को यह दूध चढ़ाना है और ऊपर से जल चढ़ाना। आपके घर में अगर कोई विक्षिप्त व्यक्ति है, पागल व्यक्ति, उनका दिमाग ठंडा होने लगेगा, शांत होने लगेगा। चंद्रमा अगर खराब है, चंद्रमा की खराबी के कारण, देखो आप सबकी आंख खोल लें, अगर आपके घर में, आपने बहुत लोगों ने देखा होगा और बहुत सारे गुरुओं ने, बाबाओं ने ठगा भी होगा, कहना अच्छा नहीं लगता पर सच्चाई है, जगाना जरूरी। अमावस्या पूर्णमासी के समय आपके घर में या मित्रों में देखा होगा कोई वायलेंट होने लगता, ऊधम करता है, मचाता है, परेशान करता है, तो बाबा जी गुरु जी कहते हैं, जो ड्रामेबाज हैं, वो कहते देखा अमावस्या आ रही, इसके ऊपर प्रेत ने कुछ, किसी ने कुछ किया, भूत प्रेत। पूर्णमासी आई तो बोले भूत प्रेत। ऐसा नहीं है, उसका सिद्धांत बताते, ज्योतिष बताते, ज्योतिष की बात करते। 78% मनुष्य के शरीर में जल है। इस जल के कारण, जल का मालिक है चंद्रमा। अमावस्या को चंद्रमा हो जाता है 0, समझना, चंद्रमा कमजोर हो जाता है। इसलिए जल जंतु और जिनके दिमाग कमजोर होते हैं, चंद्रमा से, मन से ज्यादा प्रभावित होते हैं, वह पगलाने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं। दूसरी बात, जब पूर्णमासी आती है तो चंद्रमा पूरे सबाब पे होता है, इसलिए मन विचलित होने लगता है। जिनका चंद्रमा कमजोर है तो बर्दाश्त नहीं होता। इसको आप देख सकते हैं। आप किसी के घर में मछली पली है, कछुआ पला, अगर 26 दिन 25 दिन कछुआ मछली रात में बड़े शांत रहते हैं, अमावस्या के 3 दिन पहले से कछुआ मछली बेचैन होने लगते हैं। क्यों? चंद्रमा के कारण। चंद्रमा से संबंधित जितने जल जंतु हैं अमावस्या के आसपास विचलित हो जाएंगे। हम खुद देखते हैं, भोपाल में एक बड़ा तालाब है, हम वहां से रोज निकलते थे, भोपाल में रहते थे, कुछ काम से गए थे 2-1 साल पहले, तो हम वहां रहे थे, किसी था एक काम, राजनीति कुछ रहा होगा, तो गए, तो वहां हम ठहरे थे, तो शाम को हम या सवेरे टहलने वहां निकल जाते थे। गाड़ियां थी, सब ड्राइवर, अधिकारी, सब व्यवस्थाएं, गाड़ी से खड़े हुए जल के किनारे थोड़ा आनंद लेते थे। हम वास्तव में ये चंद्रमणि पहनते हैं, इस चंद्रमणि को रिचार्ज करने के लिए, कुछ जगाने के लिए जल के किनारे जाते थे, वहां अपना काम करते रहते थे। हमने देखा कि हमेशा तालाब का पानी समान रहता था, लेकिन अमावस्या के पहले वही पानी ऐसी 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 लहरें चलती थी। आपने भी ज्वार भाटा देखे होंगे समुद्र में, ये चंद्रमा के कारण है। चंद्रमा समुद्र जैसी अथाह जल राशि को कंपायमान कर देता है। तो चंद्रमा खराब है या शिव जी को प्रसन्न करना है? चंद्रमा को प्रसन्न करना है तो ओम नमः शिवाय कहते हुए मिश्री वाला मीठा दूध भगवान शंकर को चढ़ा दें, फिर ठंडा जल चढ़ा दें। करके देखो, रिजल्ट ना मिले तो हम बैठे। आप एक प्रयोग करके देखो, आप भगवान ना करे, आप में से कोई व्यक्ति का, कोई करीबी व्यक्ति जल गया, उसको भारी तकलीफ हो रही है, आप बढ़िया फ्रिज लो, फ्रिज का बर्फ लो, या आप बाजार से बर्फ खरीदो, उसको बारीक करो, पानी में डालो किसी तरीके से, उस ठंडे पानी से उस व्यक्ति के नाम से अभिषेक करो। उस व्यक्ति को वहां शीतलता ना मिले तो दवाई का खर्चा हम दें, और जो बोलो वो देने तैयार। करके देखो, प्रयोग करो। हमारे प्रयोग एक एक प्रयोग प्रमाणिक है। हमारे ऑफिस से जबलपुर में कार्यालय है, रायपुर में कार्यालय है, वही व्यक्ति निराश होकर लौट सकता है जो 1.5 ज्ञानी होगा, ओवर स्मार्ट होगा। फिर हम कहते इसको भटकने दो, ये इस लायक नहीं है, जाने दो, हमारे ज्ञान के लायक नहीं, इनको जाने दो, नहीं तो सबके काम बनते। तो आप तो बढ़िया करके देखें। कभी कोई किसी का कोई जल जाता है, उस व्यक्ति के लिए आप तत्काल अभिषेक शुरू कर दें शिव जी का, कि प्रभु उसको शीतलता मिले। थोड़ी देर में आपको 5-7 मिनट में रिजल्ट मिल जाए। विश्वास से करना, गारंटी से रिजल्ट मिले।
ये प्रयोग हमारे आजमाए हुए। हमारे एक योग के टीचर थे जबलपुर में, भार्गव जी, अब नहीं रहे, विदेश में रहते थे। दोनों हाथ जल गए थे विदेश में। उन्होंने कहा बहुत परेशान है गुरुजी, बहुत तकलीफ है। हमने कहा 2 मिनट दीजिए। हमने फिर से बर्फ के जितने क्यूब थे निकाले, लोटे में डाले और महादेव का अभिषेक किया। 10 मिनट नहीं लगे, उनके बेटा का फोन आ गया, गुरुजी ऐसा लग रहा है कि जले ही नहीं। पढ़े लिखे आदमी, योग के टीचर, सेंट्रल स्कूल में जबलपुर में। तो ये हमारे आजमाए हुए प्रयोग हैं, हम वही बताते। देखो भैया एक बात समझो, हमारे पास बहुत कम उपाय मिलेंगे लेकिन आजमाए हुए प्रैक्टिकल उपाय मिलेंगे। लाखों उपाय उसके पास मिलेंगे जो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा, इधर से उठाता इधर चिपका देता, इधर से उठाता इधर चिपका देता, उसके उपाय का कोई मतलब नहीं। तो आप बढ़िया मिश्री के दूध से महादेव का अभिषेक शुरू कर दें, आपके घर के चंद्रमा का दोष खत्म हो जाएगा और आपका परिवार धीरे 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 उस मानसिकता से ऊपर उठ जाएगा। गुरुजी मेरे यहाँ दिक्कत है, सुनाई नहीं देता मुझे इस कान से, है? मुझे इस कान से सुनाई नहीं देता और ये गांठ सी पता नहीं क्या है, ये उभरती जा रही है। क्या हो रहा है? सुनाई नहीं देता और ये यहाँ पे कभी कभी बहुत ज्यादा दबाव सा पड़ता है जिससे। अब किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, कोई जी। ऐसा, हाँ ऐसी कोई मेजर बात नहीं होना चाहिए। और बताएं? ठीक है, बस भगवान ठीक कर देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तुम्हारे पूजा घर में जी बांस का डंडा रखा है क्या? बांस की लकड़ी रखी हुई है एक। रखी है जी वो हटा दोगे तो कान की समस्या ठीक हो जाएगी। ठीक, धन्यवाद गुरु। धन्यवाद।